अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद उर्दू IT ट्यूटर। इस ट्यूटोरियल के अंदर बेसिकली हम स्ट्रक्ट के कीवर्ड को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्ट बेसिकली स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी मदद करता है कि हम एक सिंगल वेरिएबल बना देते हैं जो होल्ड करता है रिलेटेड डाटा को, वेरियस डाटा टाइप्स के होते हैं। तो स्ट्रक्चर को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ताकि हम रिप्रेजेंट कर सके रिकॉर्ड को। अब चले हम स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड के ज़रिए हम डिफ़ाइन करते हैं डाटा टाइप, उसका नाम यहाँ पर रख लेते हैं बुक्स और ब्रैकेट्स। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट रखनी है कि स्ट्रक्चर को आपने क्लास से बाहर क्रिएट करना है और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर बेसिकली होल्ड करते हैं रिलेटेड डाटा टाइप्स को। यहाँ पर हम कुछ डाटा टाइप्स डिक्लेयर करते हैं, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए जिसमें से 3 स्ट्रिंग टाइप के है और एक इंटीजर टाइप का है। तो आप देख सकते हैं कि एक लाइब्रेरी के अंदर 1000 बुक्स होती है, थाउजेंड्स की तादाद में हमारे पास बुक्स होती है। तो अब उनका रिकॉर्ड अगर हमने मेंटेन करना है तो हमें हर बुक के लिए अलहदा से वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी जगह हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है बुक के नाम से जो होल्ड करेगा बुक से रिलेटेड डाटा को। अब इसको बेसिकली हमने किस तरीके से वैल्यूज़ असाइन करनी है वो हम देखते हैं। अब हम इनकी वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा दें, उसके बाद मेन क्लास में जाए, हमारी प्रोग्राम की क्लास, उसके मेन का फंक्शन में जाए। जिस तरीके से हम डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाते थे इसी तरीके से हम बुक टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे बुक्स, और यहाँ पर लिखते हैं बुक 1 सेमीकोलन। और अब बुक 1 के ज़रिए हम उन चारों वेरिएबल्स को असेस कर सकते हैं जो कि बुक के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। सबसे पहले हम बुक की आईडी दे देते हैं इक्वल टू 100। उसके बाद हम बुक के ऑथर का नाम दे देते हैं। यहाँ पर नाम रख लेते हैं एलन। उसके बाद हम बुक के टाइटल दे देते हैं जो रख लेते हैं हम सी शॉप। उसके बाद हम बुक का टाइटल देने के बाद सब्जेक्ट दे देते हैं ट्यूटोरियल्स। और इनको इसके बाद हम इन सब को डिस्प्ले करा लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन के ज़रिए। यहाँ पर बुक 1 डॉट बुक ID सेमीकोलन, इसको कॉपी करें, नीचे 3 दफ़ा पेस्ट कर ले और इसके अंदर ये चेंज करते जाए। बुक ID की जगह आप यहाँ पर दे दें बुक ऑथर। उसके बाद यहाँ पर दे दें आप टाइटल, और टाइटल देने के बाद आखिर में आप दे दें सब्जेक्ट। आखिर में कंसोल डॉट रीड का फंक्शन लगा लें।
अब आप इसे स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसने हमें आईडी, उसके बाद ऑथर और उसके बाद टाइटल और उसके बाद आखिर में सब्जेक्ट उसने हमें डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से आप जितनी चाहे इसकी यहाँ पर आप वेरिएबल्स इसके क्रिएट कर सकते हैं। बुक 2 के नाम से कर ले, बुक 3 के नाम से कर ले और उनको वैल्यूज़ असाइन करते रहे। तो इसको अभी फ़िलहाल रिमूव करें। अब दोबारा से कोड की क्लास में है और यहाँ पर ये बुक स्ट्रक्चर के अंदर आप यहाँ पर जिस तरीके से क्लासेस का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्टर भी होता है। यहाँ पर आप टाइप कीजिए CTOR डबल टैप और उसने हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके दे दिया। कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई पैरामीटर के बगैर कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग नेम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं यहीं पे कंसोल डॉट राइट लाइन के ज़रिए उसे डिस्प्ले करा देते हैं। ये क्या कह रहा है? मस्ट बी फुली असाइंड बिफोर द कंट्रोल इज रिटर्न टू द कॉलर। तो अब यहाँ पर दोबारा से प्रोग्राम की क्लास में आते हैं और यहाँ पर आखिर में हम एक बुक्स का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं बुक 2 के नाम से। न्यू बुक्स और उसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं, बुक्स 2 को ही पास करते हैं। अब इसे स्टार्ट करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता। एरर आ गया है। एरर में वो क्या कहता है? काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मैं चेक करता हूँ एरर किस लिए आ रहा। बेसिकली मुझे उस एरर की समझ आ गई। वो ये कह रहा है कि वो जो ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो इस स्ट्रक्ट के अंदर जितनी भी हमारे पास डाटा टाइप्स है, इन डाटा टाइप्स को यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू देनी होगी। तो यहाँ पर हम इन सब डाटा टाइप्स को ये वेरिएबल्स को वैल्यूज़ दे देते हैं। वैल्यूज़ दे देते हैं। टाइटल को हमने यहाँ पर एम्प्टी दे दिया, ऑथर को एम्प्टी दे दिया, सब्जेक्ट को एम्प्टी दे दिया और बुक आईडी हमने 0 से इनिशियलाइज कर दी। अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा। अब आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि पहली 4 चीज़ें तो वही है। आखिर में उसने कंस्ट्रक्टर के ज़रिए बुक 2 को डिस्प्ले करा दिया। इसे क्रॉस करें। इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर के साथ साथ हम स्ट्रक्चर के अंदर, इसको आप रिमूव करें, स्ट्रक्चर के अंदर हम फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शन बेसिकली क्या करेंगे? एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन उसका नाम रख देते हैं प्लेयर वैल्यू, जो कि वैल्यूज़ को क्लियर करेगा। और इसके अंदर हम टाइटल को एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर कर देते हैं। इसी तरीके से ऑथर को एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर कर देते हैं। सब्जेक्ट को
एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर कर देते हैं और बुक आईडी को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब उसके बाद हम बेसिकली यहाँ पर इसकी डाटा टाइप वाइड दे दें। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, यहाँ से इसका पैरामीटर्स हटाए और उसके बाद हम book2 डॉट, बल्कि book2 नहीं, यहाँ पर इसे भी आप रिमूव करें। ये जो हमने ऊपर क्रिएट किया है इसी को न्यू से इनिशियलाइज कराते हैं और उसके बाद आखिर में यहाँ पर इस बुक वन से हम क्लियर वैल्यू के फंक्शन को कॉल करते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने खाली 0 डिस्प्ले किया और बाकी स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग्स डिस्प्ले किए। किस वजह से कि हमने वैल्यूज़ को तो असाइन कर दिया था, यहाँ पर हमने ये वैल्यूज़ तो असाइन कर दी थी, लेकिन उसको यहाँ पर डिस्प्ले कराने से पहले हमने स्ट्रक्चर का एक फंक्शन था क्लियर वैल्यू, उसको कॉल कर दिया। उसने तमाम स्ट्रिंग्स वैल्यूज़ को एम्प्टी कर दिया और इंटीजर वैल्यू को 0 के बराबर कर दिया। इसी तरीके से हम जो स्ट्रक्चर है इसका इंटरफेस भी बना सकते हैं, मतलब कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम एक इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस उसको नाम दे देते हैं आई स्ट्रक्ट का, और उसके अंदर हम एक मेथड का सिग्नेचर देते हैं, ऊपर वाला ही मेथड दे देते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्लियर वैल्यू का। इस इंटरफेस को आई स्ट्रक्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर पहले से किया हुआ है। इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है और उसके बाद आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं तो उसने वही चीज़ दोबारा से हमें डिस्प्ले कर दी। बताने का मकसद ये था कि स्ट्रक्चर के ऊपर भी आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपने एक और स्ट्रक्चर क्रिएट किया है किसी भी नाम से, और किसी भी नाम से आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से आप इनहेरिट करना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली पॉसिबल नहीं है। इनहेरिटेंस बेसिकली पॉसिबल नहीं है, चाहे आप यहाँ पर किसी क्लास से इस स्ट्रक्चर को इनहेरिट करें या स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर से ही इनहेरिट करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाल ही आप इंटरफेसेस को जितने मर्जी इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहे वो कर सकते हैं। तो आप इसे यहाँ से रिमूव करें, दोबारा आई स्ट्रक्ट यहाँ पर लिखते हैं और इस स्ट्रक्चर को फिलहाल यहाँ से रिमूव कर दे। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए खुदा हाफिज़।